अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब स्विंग के सुल्तान ने एक उस सवाल का जवाब दे दिया है जो कि बारहा उनसे पूछा जाता था, और उस वजह से उन पे शायद शकूक व शुबात भी किए जाते थे। तो रिसेंटली अभी वसीम अकरम ने हंसना मना है जो प्रोग्राम है उसमें शिरकत की, और ताबिश हाशमी ने उनसे कुछ सवालात किए हैं जिसके जवाबात भी उन्होंने दिए हैं। अब ताबिश हाशमी ने स्ट्रेटली उनसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि ज़रा आप ये तो बताएं कि 1999 के वर्ल्ड कप में आखिर हुआ क्या था। और बारिश हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी फाइनल में जनाब आपने ये फैसला किया कि हम पहले बैटिंग करेंगे। तो इसके पीछे साइकी क्या थी और किस वजह से ये डिसीजन लिया गया था। तो स्विंग के सुल्तान ने इसका जवाब दे दिया है, और वो काफ़ी हद तक वो जवाब सही भी लगता है इस एतबार से, क्योंकि जो उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड बताया है उसको देखते हुए शायद उन्हें ये लगा कि यही बेहतर फ़ैसला है। तो वसीम अकरम की जानिब से कहा गया कि जनाब हमारी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, और इससे पहले भी हमने इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले बैटिंग की थी, हम जीत गए थे। और दीगर मैचेस में भी हमने पहले बैटिंग की और हम जीत गए थे। और अभी भी हमें ये लग रहा था कि पहले बैटिंग करके अगर हम 200 तक रन स्कोर कर लेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और बासानी ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल जो हमने प्लान किया उसके मुताबिक हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो ये वो एक सवाल है जो कि शायद उनका पीछा कर रहा है, और वो जितनी भी शायद क्लैरिफिकेशन इस पर दे दें जो क्रिटिक्स हैं, वो गाहे बगाहे उनसे ये सवाल करते रहेंगे। फिर उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि आज जो लोग या जो क्रिकेटर्स ये सवाल कर रहे हैं, उन्होंने ये सवाल तब क्यों नहीं किया जब वो हमारे साथ टीम में खेल रहे थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि भई हमारे दौर में जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो बॉलिंग थी, क्योंकि दैट टाइम वी हैड वकार, शुएब, सकलैन, अज़हर महमूद एंड अब्दुल रज़ाक जैसे ऑलराउंडर्स हमारे पास थे। तो जो बॉलिंग थी वो हमारी स्ट्रेंथ थी, और हमें यही लग रहा था कि पहले बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया को प्रेशराइज़ करेंगे और फिर अर्ली विकेट्स हासिल कर लेंगे और ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि किस बुरी तरह से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और पूरी की पूरी टीम 132 पर ऑल आउट हो गई थी, गालिबन 2 विकेटों के नुकसान पर। और 21वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने ये रन्स चेस कर लिए थे, और 99 का जो वर्ल्ड कप था इस तरह से काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल हो गया था। तो उन्होंने तो बता दिया है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं ज़ाहिर है कुछ उनकी बात को मानेंगे, और जो क्रिटिक्स हैं या जो उनको लगता है कि उन्होंने गलत फ़ैसला किया और उस वक्त कंडीशंस को देखते हुए फ़ैसला करना चाहिए था, बल्कि ये ना होता कि जो आपने पहले से सोचा हुआ है या जो आपकी स्ट्रैटेजी है आप उसी पर बरकरार रहते। तो मेरे ख़्याल से ये एक गलती शायद उस टाइम हो गई थी। लेकिन वसीम अकरम चूँकि ये भी बता चुके हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, और उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्हें यही ठीक लग रहा था, और ज़ाहिर है अब वापस जाके इस फ़ैसले को बदला तो नहीं जा सकता है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की जो टीम है उसको लेकर बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं, इन द सेंस कि रमीज़ राजा ने भी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पे क्वेश्चन रेज़ कर दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग है, ख़ासकर जो डेथ ओवर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मायूस कर रही है, और हमें वहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे अभी एशिया कप है। और इस बॉलिंग लाइनअप के साथ जो मजबूत टीमें हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी, बल्कि तड़ने वाला ही समझेंगी। सुफियान मुकीम की खासकर उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि उन्हें वेरिएशंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइन और लेंथ तो उनकी बेहतर है, लेकिन जब मामला स्पिन का आता है तो वो काफ़ी हद तक लैग कर रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि उन्हें गूगली करने की ज़रूरत है, अपनी बॉलिंग को इसमें वेरिएशन में बदलने की ज़रूरत है, इन द सेंस क्योंकि जो उनकी बॉलिंग है वो आसानी से बैट्समैन की समझ में आ जाती है, और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बॉल किस तरफ आएगी। वैसे आपको याद होगा कि सलमान अली आगा की जानिब से भी इस कंसर्न का इज़हार किया गया था, ख़ासकर जो अभी हम यूएई से मैच जीते थे 31 रन से। तो उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है मैच तो हम जीत गए हैं, लेकिन जो ख़ासकर हमारे डेथ ओवर्स हैं उसे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अभी तो पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन हो गई है, बिकॉज चाहे अफ़गानिस्तान हो या यूएई हो, दोनों को हम हरा चुके हैं। लेकिन जो असल मार्का है वो ज़ाहिर है एशिया कप का है, और 14 तारीख का है जब सामना होगा
रिवायती हरीफ भारत का, क्योंकि कंपैरेटिवली हमारी जो टीम है वो न्यू यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है, और बाबर और रिजवान जैसे जो सुपरस्टार्स हैं उनको नहीं खिलाया गया है। तो ये एक बड़ा सेटबैक है, और बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स इस पर अपनी राय का भी इजहार करते आए हैं, बल्कि क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, एग्रेशन भी दिखा रहे हैं इन द सेंस कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है और आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि इन दो स्टार प्लेयर्स के बगैर आप इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं। बट एनी हाउ, अब चूँकि टीम सेलेक्ट हो चुकी है, और मेरे ख़्याल से जिन लड़कों ने भी परफ़ॉर्म किया है, उनकी परफ़ॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए ही उन्हें एशिया कप में भी मौका फ़राहम किया जाएगा। तो आई होप एंड आई विश कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफ़ॉर्म करे, और जो भारत है उसके ख़िलाफ़ तो बिल्कुल भी हारना नहीं है, तो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनानी होगी। एनी हाउ, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।